हरिदास नाम का एक किसान भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। वह हर महीने वृंदावन जाता था और भगवान को पेड़ों का भोग लगाता था। फिर वह पेड़े घर लाता था और बांट देता था। कई सालों से यही चल रहा था। एक दिन वह वृंदावन में बिहारी जी के दर्शन करने जा रहा था। तभी उसने एक हलवाई की दुकान पर एक मिठाई बनती हुई देखी। उसे देखकर हरिदास को कुछ समझ में नहीं आया। हरिदास बोला, भैया, यह आप कौन सी मिठाई बना रहे हैं? हलवाई ने कहा, भैया, इसे खुरचन कहते हैं। यहाँ की मशहूर मिठाई है और नंदलाल को बहुत पसंद है, खाकर देखो। हरिदास बोला, नहीं, मैं पहले अपने काना को भोग लगाऊंगा, उसके बाद ही खाऊंगा। एक काम करो, तुम पेड़ों की जगह मुझे यह दे दो। हलवाई से खुरचन लेकर हरिदास मंदिर पहुंच जाता है। कृष्ण जी की पूजा कर भोग लगाकर गांव वापस चला जाता है। उसके बाद वह हर महीने कान्हा जी को खुरचन का भोग लगाने लगता है। इसी बीच गर्मियां शुरू हो जाती हैं। एक दिन वह उसी दुकान पर पहुंच जाता है, लेकिन उसे खुरचन कहीं नजर नहीं आती। हरिदास बोला, भैया, आज खुरचन कहीं नजर नहीं आ रही। हलवाई ने कहा, भैया, गर्मियों में दूध की कमी हो जाती है और खुरचन में बहुत दूध लगता है, इसलिए गर्मियों में खुरचन नहीं मिलती। पूरे वृंदावन में नहीं मिलेगी। आप पेड़े ले जाओ। हरिदास बोला, लेकिन भैया, मैं तो खुरचन का ही भोग लगाना चाहता हूं। आप एक काम करो, मेरे लिए थोड़ी सी बना दो। हलवाई बोला, भैया, खुरचन नहीं बन सकती। उसे बनाने में पूरा दिन लग जाता है और न हमारे पास छोटे बर्तन हैं जिसमें थोड़ी सी बनाए। आप मेरी बात मानो, पेड़ों का भोग लगा दो। हरिदास पेड़े लेकर मंदिर में पहुंच जाता है और भोग लगाकर वापस आ जाता है। रात के समय जब वह सो रहा था तो उसे सपने में कान्हा जी बाल रूप में दिखाई दिए। उसने देखा नन्हे से कृष्ण जी की आंखों से आंसू निकल रहे हैं और सामने पेड़े पड़े हैं। यह देखकर हरिदास की नींद खुल गई। वह रात को ही गांव से पैदल वृंदावन के लिए चल दिया। सुबह दिन निकलते ही वह उस हलवाई की दुकान पर पहुंच गया। हलवाई बोला, अरे भाई जी, आप सुबह सुबह, क्या बात है? हरिदास ने कहा, भैया, आप मुझे बता दो, खुरचन कैसे बनेगी, नहीं तो मेरे नंदलाल भूखे रह जाएंगे। हलवाई बोला, हमारी जैसी खुरचन पूरे वृंदावन में कोई नहीं बनाता, हम तुम्हें कैसे बता दे? मुझे तो लगता है किसी हलवाई ने तुम्हें खुरचन के बारे में पता करने भेजा है, इसलिए तुम यहां कान्हा का नाम लेकर झूठी कहानी सुना रहे हो। भागो यहां से, फिर कभी नजर मत आ जाना। हरिदास दुखी होकर कृष्ण जी के मंदिर के बाहर जाकर बैठ जाता है। वह भगवान के दर्शन करने भी नहीं जाता। हरिदास को सुबह से शाम हो गई। वह भूखा प्यासा मंदिर के बाहर बैठकर हरे कृष्ण नाम का जाप करता रहा। शाम के समय वह हलवाई हरिदास को ढूंढते हुए आया। हलवाई बोला, भाई जी, मैं काफी देर से आपको ढूंढ रहा हूं। आपको मैंने दुकान से भगा दिया। उसके बाद से मेरी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया। शाम तक मेरी सारी मिठाई सड़ गई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नंदलाल तुम्हारे द्वारा स्वयं मेरी मिठाई का भोग लेना चाह रहे थे। मैंने घमंड में उनके सच्चे भक्त को मना कर दिया। अब तुम मेरे साथ चलो। हरिदास बोला, मुझे क्षमा करो भाई, मेरे कारण तुम्हें कष्ट हुआ। हलवाई ने कहा, आप पहले मेरे साथ चलो, मैंने दूध मंगा लिया है। अब दुकान में हर दिन खुरचन बनेगी, चाहे कितनी भी महंगी पड़े। हलवाई हरिदास को दुकान पर लाया और उसके सामने खुरचन बनाने लगा। पूरी रात खुरचन बनने में लग गई। सुबह मंदिर खुलते ही हरिदास ने भगवान को भोग लगाया। उसके बाद उस हलवाई ने सारी खुरचन प्रसाद के रूप में बांट दी। जय श्री कृष्ण।